हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। कल हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो हमारा चैप्टर 6 है द्वितीयक क्रियाएं, उसके जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं वो हमने शुरू किए थे, जिसमें हमने भौगोलिक कारक और गैर भौगोलिक कारक जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कल हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम कर रहे हैं अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेशों की विशेषताएं क्या हैं, यानी कि जहां पर बड़े बड़े उद्योग लगाए जाते हैं उनकी विशेषताएं क्या है, या धुएं की चिमनी वाले उद्योगों की परिभाषा दीजिए। जहां पर जो है जब उद्योगों से धुआं निकलता है तो वहां चिमनियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे प्रमुख उद्योगों के नाम लिखें जो इसके अंतर्गत आते हैं तथा पारंपरिक बड़े बड़े उद्योगों की विशेषताएं क्या हैं। देखिए क्या है, परंपरागत बड़े पैमाने वाले उद्योग जो है भारी क्षेत्र के उद्योग होते हैं। परंपरागत बड़े उद्योगों को हम और क्या कह सकते हैं, भारी क्षेत्र के उद्योग। और ये शक्ति के लिए जो है कच्चे माल के रूप में मुख्यतः कोयले का प्रयोग करते हैं। इन्हें धुएं की चिमनी वाले उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोयले का प्रयोग होता है और कोयला जलाने से बहुत सारा धुआं निकलता है, इसलिए इन्हें चिमनी वाले उद्योग भी कहा जाता है। धातु पिघलाने वाले उद्योग हैं, भारी जो इंजीनियरिंग के उद्योग हैं, रसायन निर्माण के उद्योग हैं, वस्तु उद्योग है, वो इसी के उदाहरण हैं। पारंपरिक बड़े पैमाने वाले उद्योगों की जो है विशेषताएं वो निम्नलिखित हैं। क्या क्या हैं? पहला है हमारा निर्माण उद्योग में जो रोज़गार का अनुपात है वो उच्च होता है। कि यहाँ पर क्या है कि जब हम इन उद्योगों का निर्माण करते हैं तो यहाँ पर जो रोज़गार है वो भी लोगों को अच्छा मिलता है। इससे सेवाएं जो हैं घटिया व अपर्याप्त होती है। तो क्या है कि जो हमें सेवाएं मिलती हैं वो क्या हो जाती हैं, एक तो समय पर नहीं मिल पाती है, दूसरी वो अच्छी किस्म की नहीं होती है, वातावरण आकर्षित नहीं रहता है, चारों तरफ गंदगी और प्रदूषण दिखाई देता है। दूसरा क्या है, मांग में विश्वव्यापी कमी के कारण जो है बेरोजगारी, उत्प्रवास तथा कारखानों के बंद होने के कारण जो है छोड़ी गई भूमि जैसे क्षेत्र भी यहाँ पाए जाते हैं। मतलब जहाँ ये उद्योग लगाए जाते हैं वहाँ पे हमें कई प्रकार की मुसीबतों का ही सामना करना पड़ता है। लोगों का भी जीवन स्तर जो है वो निम्न श्रेणी का हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, संसार में बड़े पैमाने पर होने वाले आधुनिक विनिर्माण की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, या विनिर्माण में कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो क्या है, संसार में बड़े पैमाने पर होने वाले आधुनिक विनिर्माण के उद्योगों की विशेषताएं जो है वो क्या हैं, इस प्रकार से हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है, आधुनिक निर्माण उद्योग जो है वो एक जटिल संगठन है। इसके निर्माण में जो है कई जटिल कार्यों को पूरा करना पड़ता है। जिन कार्यों को करने में कठिनाई आती है ऐसे कार्यों को हमें पूरा करना पड़ता है। दूसरा क्या है, आधुनिक निर्माण उद्योग में जो है पूंजी में भी जो पूंजी का ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें पैसे लगाने पड़ते हैं, पूंजी ज़्यादा मात्रा में लगानी पड़ती है। तीसरा क्या है, उद्योगों के संचालन में जो है विशिष्टीकृत श्रम यानी कि एक विशेष श्रम की आवश्यकता होती है। उद्योगों में श्रम की कुशलता से जो है निरंतर वृद्धि होती है। आधुनिक उद्योगों में जो है मशीनों का भी निरंतर प्रयोग बढ़ता जा रहा है। लगातार जो है क्या है, मशीनों के प्रयोग से उत्पादन भी अधिक होने लगा है। और क्या है, आधुनिक उद्योगों में जो है अजैव पदार्थों का जैसे कोयला, पेट्रोल व जल विद्युत का प्रयोग उत्पादन करने के लिए किया जाता है। और क्या है, आधुनिक उद्योगों में उत्पादन जो है वो बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर होता है। विकसित देशों में जो है उच्च प्रौद्योगिकी वाले स्वच्छंद विकास की एक अभिनव घटना है, जिसमें उच्च कुशलता जो इस काम को
काफ़ी जिन लोगों ने इस काम को अच्छी तरह सीखा हुआ होता है या जो और अच्छा इस कार्य को किसी भी उद्योग से संबंधित कर सकते हैं, उन लोगों को जो है यहाँ पर भर्ती किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बड़े पैमाने के उद्योग व छोटे पैमाने के उद्योग एक देश की अर्थव्यवस्था में समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो क्या कह रहा है आपका आंसर कि जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं वो बड़े पैमाने पर बड़े स्तर पर जो है वो वस्तुओं का निर्माण करते हैं और मुख्य रूप से ये सार्वभौमिक, जहाँ पर सभी का एक जैसा अधिकार होता है, ऐसे बाज़ारों में वो अपने सामान को उतारते हैं। इनके उत्पादन की जो गुणवत्ता है और विशेष श्रम के द्वारा जो है इसके अतिरिक्त इन्हें विदेशों में भी भेजा जाता है और ऐसे जो है विशेष श्रम के द्वारा इन्हें पैदा किया जाता है। इससे जो है राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। और क्या है, बड़े पैमाने के उद्योग जो है उच्च रूप से जो लोग किसी कार्य को करने में प्रशिक्षित होते हैं, कुशल होते हैं, जो अपनी श्रम शक्ति का सही इस्तेमाल करके अच्छा रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे लोगों को इन क्षेत्रों में लगाया जाता है। इससे जो है बेरोज़गारी की समस्या घटाने में जो है हमें काफ़ी मदद मिलती है। और क्या है, छोटे पैमाने के जो उद्योग है उससे देश की अर्थव्यवस्था का क्या महत्व रह जाता है। छोटे पैमाने के उद्योग जो है विकसित देशों में बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार के अवसर जो हैं वो प्रदान करते हैं। और क्या है, ये उद्योग जो है बाज़ार में भारी मांग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे खिलौने हैं, फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं जिनकी डिमांड है मार्केट में, उन्हें जो है ये पूरा करते हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों को जो है सहायक उद्योग के नाम से भी जाना जाता है।